जय हिंद साथियों, आप सबके शो में स्वागत हूँ। आप सब अच्छे होंगे और पूनमचंद एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगर अभी तक आपने पूनमचंद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आज हम देखेंगे कक्षा 12 की बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। ये इतिहास का पेपर है। अब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट इतने मस्त है ये कि आपका बोर्ड में पेपर में हूबहू एक एक प्रश्न मिलेगा। आप देख लेना। और पहले हम प्रश्न की शुरू करते हैं। प्रश्न को, ठीक है ना, प्रश्न को शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत को मिले थे? जल्दी से बताओ कमेंट में। धोलावीरा से मिले थे, रंगपुर से मिले थे, राखीगढ़ी से मिले थे या कालीबंगा से? जल्दी बताओ। ये हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? क्या हो जाएगा? कालीबंगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? कितने महाजनपद का मिलता है? 16 महाजनपदों का। कितने का? 16 महाजनपदों का मिलता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाह प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाह के अनुसार कितने विवाह को स्वीकृति देते हैं? 8 विवाह थे, उनमें से कितने को देते हैं? 4 को। कितने को देते हैं? 4 को, ठीक है ना। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात का है या बुद्ध बुद्ध का है या जरथुस्त्र का है? किसका है? सुकरात का। किसका हो जाएगा? सुकरात का। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात का। किसका है? सुकरात का, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न देखो। और ये प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। उज्बेकिस्तान में 973 के अंदर क्या हो जाता है? 973 के अंदर आक्रमण होने के बाद में अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आ जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शरिया शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करने वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उलमा। क्या कहलाते हैं? उलमा। कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से है? किस वंश से है? तुलु वंश से। किससे है? तुलु वंश से है। गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गांव की पंचायत का मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? मुकदम। क्या कहलाता है? मुकदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, देख लेना, आएगा। और अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? 1861 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1861 के अंदर, ठीक है ना। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 के अंदर। ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अब अगले प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेखों में कितने चिन्ह मिलते हैं हमें? 26 चिन्ह मिलते हैं। कितने चिन्ह? 26 चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। और कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य सम्राट कौन था? अशोक। कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक, जो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। और कलिंग के युद्ध के बाद में कोई युद्ध नहीं करता है अशोक। फिर देखिए, किस राजवंश में राजाओं के पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? किसका लिखा जाता था? सातवान शासक का। किसका? सातवान शासक का। क्या हो जाएगा? सातवाहन शासक, ठीक है ना। सातवान शासक हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते थे? तीर्थकर। क्या कहलाते थे? तीर्थकर। क्या कहलाते थे? तीर्थकर कहलाते थे, ठीक है ना। इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया था, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? किस भक्ति का समर्थन किया था? नयनार नयानार भक्ति का, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हजाराराम
हजाराराम मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक के अंदर क्या है? हजाराराम मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी कमेंट में बताओ। आईन अकबरी हमारे अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल, ठीक है ना। और संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? जूमिंग खेती करते थे। कौन सी? जूमिंग, जूमिंग खेती करते थे। ये प्रश्न आपको बताना है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये भी प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था? सबको पता है, पर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? कौन है ये, अब आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ, ये तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और ये मैंने और वीडियो के अंदर समझाया कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके का वर्णन करो, ये बताया हुआ है मेरा। 16 महाजनपद में मगध के उत्थान के कई 3 कारण बताओ, ये भी बताया हुआ है। मात्र वंशिकता से क्या समझते हो, यह भी बताया हुआ है। भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए थे, यह भी बताया हुआ है। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? नारियल और पान का दोनों बताया है मैंने। अब ये देखो, अलवर और नयनार संतों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, यह भी बताया हुआ है। महानवमी डिब्बा के बारे में भी बताया है। और ये एक प्रश्न केवल नहीं बताया हुआ है, और सब बताया हुआ है। संथाल विद्रोह के 2 कारण बताओ, ये भी बताया हुआ है। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह भी बताया हुआ है। ये सब प्रश्न मेरे बताए हुए सीरीज के अंदर। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, ये सब एकदम अच्छी तरीके से। केवल आपको पेपर तो आपका 4 मार्च का है, रिवीजन करना है तुरंत फटाफट, ठीक है ना। ये सब हूबहू आपको देखने को मिलेगा हमारी सीरीज है, उस सीरीज के अंदर। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो ये नंबर है 9571 050 822, ठीक है ना। 9571 050 822 ये नंबर है। इन पर व्हाट्सएप नंबर पर आपको हाई लिखकर भेजना है और बोलना है कि मेरे को बुक चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और ये भी मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने पूनम चंद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का। जब तक जय हिंद।